ये लाभ और हानि का 12वां टाइप है। इसमें कुछ इस तरह से सवाल पूछता है, जैसे इसमें दिया हुआ है कि किसी वस्तु को 524 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 रुपये में बेचने से हानि होती है। उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। इसको करने के लिए देखो आपको क्या है कि बीच में है ना सीपी मान लेंगे और इस तरफ को हम इस तरफ हानि लिखेंगे और इस तरफ लिखेंगे अपन लाभ। ठीक है। अब कह रहा है देखो 524 बेचने पर क्या होता है, लाभ होता है। 524 बेचने पर लाभ होता है और 452 रुपये में बेचने पर क्या होती है, हानि। तो हानि इधर लिख दो। ठीक है। अब कह रहा है बराबर होता है, तो बराबर कैसे होगा, बराबर 1:1, तभी तो बराबर माना जाएगा। ठीक। अब इनका अंतर है ना, वो इस 2 के बराबर आएगा, इन 2 अनुपातों के बराबर। जैसे कितना अंतर है, हमने कहा अंतर घटाओ जरा। क्या, 524 में से 452 को घटाने पर कितना आया, 2 आया। 12 में से 5 गई, 7 बचा, यहाँ कुछ 72। जो 72 है ना, वो इन 2 के बराबर है। किसके बराबर, 2 के बराबर, 2 अनुपातों के बराबर है। अब पूछा क्या उसने कि उस वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य निकालने के या तो इस तरफ का 1 का निकाल लो, तो हानि है, हानि में प्लस आया तो क्रय मूल्य आया, इधर प्लस होगा। और इधर लाभ में से, तो लाभ में से घटाना पड़ेगा। ठीक है। 1 यूनिट का हमने कहा 2 3 6 और 2 6 12 कितना आया, 36 आया। 36 आया, ये इस 1 का मान है, तो हानि कितनी है। क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इस जो 1 का मान आया उसे उसमें जोड़ देंगे। किसमें जोड़ देंगे, हानि में जोड़ दो या फिर इसमें से घटा दो, सेम आएगा। देखो हमने कहा चलो हानि में जोड़ते हैं। क्रय मूल्य 452 और 36 जोड़ दो, 6 2 8, 5 3 8 और 4 कितना, 488। ऑप्शन नंबर तीसरा। अब आप कहोगे सर नहीं, आप इसमें से भी घटा के दिखाओ हमें। लो भाई, लाभ में से भी घटा के दिखा देते हैं। हमने कहा 524 में से 36 घटाओ। हमने कहा 14 में 6 गई तो 8 बची, यहाँ हो गई कितनी, 4। ठीक है। 12 में से 4 चलेगी तो बची 8, यहाँ हो गई कितना है, सेम सेम आया कि नहीं आया। तो चाहे इसमें से घटा लो चाहे उसमें से जोड़ लो। ठीक है। हमेशा उत्तर आएगा हमेशा 488। कितना है, 488। इसका क्या है, क्रय मूल्य। क्या है इसका, क्रय मूल्य। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट भी कुछ ऐसा ही है। किसी वस्तु को 425 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना उसे 355 में रुपये में बेचने पर हानि होती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। देखो यहाँ लिख लो आप सीपी, और इस तरफ मैंने कहा था हानि लिखना। हानि कितना है, 355, और लाभ में बेचने पर कितना, 425 बेचने पर लाभ होता कितना, बराबर होता। बराबर के लिए अनुपात लगा दो। इन 2 का यूनिट देखो, अंतर देखो कितना, हमने कहा 0 आया। ठीक है। 12 में 5 ये 7 आया, यहाँ कितना हो, 4। यही 2 यूनिट के बराबर है। क्या कह रहा है, वस्तु का क्रय मूल्य। वस्तु का क्रय मूल्य चाहे इसका मान, 1 का यूनिट का मान निकाल लो, 1 का निकाल लो, कितना आया, 35। 35 दूनी 70 होता है। अब 35 को या तो इसमें प्लस कर दो हानि में, या फिर इसमें से घटा दो। हमने कहा लो प्लस कर देते हैं हानि में। अगर यहाँ 2 लिखा होता तो 2 का मान लगाते, यहाँ पे भी 3 लिखा, कुछ भी लिखाओ, 2/3 4/3 ऐसा बोलता तो। ठीक है। यहाँ पे 1 1 का मान 35 आया, 35 को इसमें जोड़ दो। 355 में हम 35 जोड़ देंगे तो कितना आया, 10 आया। 5 3 8 1 9 आया, कितना आया, 390 आया। कितना आंसर, 390 इसका उत्तर आया। ठीक है। इस टाइम में बस ऐसे ही सवाल पूछेगा, और मैं कितने भी सवाल इस तरह के ले आऊँ और आपको करा दूँ, उससे क्या होगा, बस एक वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी और आपका समय बर्बाद होगा। तो आपने ये दो क्वेश्चनों को मैंने करा दिया, इन्हीं के आधार पर बाकी की जो भी जितनी भी आए आपको कहीं भी किसी भी बुक में मिले उनको लगा लेना। इस टाइप में इस तरह से ये हो गया टाइप आपका ख़त्म। अब मैं मिलूँगा अगले नेक्स्ट टाइप में और नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप सभी को राम राम।